हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स। और फिजिक्स का हम 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, जो है वर्ण विक्षेपण क्षमता, दूसरा है प्रकाश का प्रकीर्णन और तीसरा है वर्ण विक्षेपण कोण। तो ये तीनों क्या होते हैं पूरी तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन हम करने वाले हैं। तो मैं यही कहूँगा, कॉपी पेन लेकर बैठना है, एक एक टॉपिक को सीखते हुए समझते हुए आगे बढ़ना है। चलिए जी, तो अब हम समझा देते हैं आपको। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th फिजिक्स। और फिजिक्स में हम पढ़ रहे हैं कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्षमता, ये तीसरा चैप्टर है, इसको हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, जिसमें हमें पढ़ना है कि वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते किसे हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते किसे हैं जी। तो देखिए यहाँ पे हमने परिभाषा क्या लिखा है, लिखा गया है प्रिज्म के किन्हीं दो निर्गत किरणों के बीच का कोणीय वर्ण विक्षेपण, ठीक है ना। पहला क्या लिखा गया है, कोणीय वर्ण विक्षेपण, यहाँ पे लिखा गया है कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा माध्य रंग या पीले रंग का विचलन कोण के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। मतलब सिंपल सी बात ये हम कहें तो यहाँ पे कोणीय वर्ण विक्षेपण और पीले रंग का जो विचलन कोण होता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं, ठीक है ना। तो इतनी बात आप याद रखेंगे। इसको हम W θ/del y से प्रदर्शित करते हैं। तो ये आप फॉर्मूला याद रखेंगे, इसी से हमने ये फॉर्मूला बोला हुआ है। यहाँ पे ये क्या है, तो यही है W जो है, जिसे ओमेगा भी कह देते हैं, तो यही है वर्ण विक्षेपण क्षमता। ये वर्ण विक्षेपण क्षमता है, ये हमारा वर्ण विक्षेपण क्षमता है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा है कोणीय वर्ण विक्षेपण। ये हमारा क्या है, ये हमारा है विचलन कोण, ठीक है ना। तो इतना सब आप याद रखेंगे। अब देखिए कैसे आपको याद होगा, ध्यान से समझेंगे। हम कह रहे हैं कि प्रिज्म के किन्हीं दो निर्गत किरण के बीच का कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा पीले रंग, वाई मतलब क्या है, येलो, तो पीले रंग के विचलन कोण के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। मतलब अगर हम अच्छे से समझाएं एक प्रिज्म बनाकर, तो देखिए ये एक प्रिज्म है, समझिएगा बाबू, ये एक हमारे पास प्रिज्म है। अब इस प्रिज्म से हम प्रकाश को गुजारते हैं, इस प्रिज्म से हम सपोज दैट ऐसे हम प्रकाश को गुजारते हैं। तो इस तरीके से ये प्रकाश गया, यहाँ से इस तरीके से प्रकाश गया है, और यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से इस तरीके से बट गया है 7 रंगों में, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, ये आप जानते हैं। बट मोस्टली हम यहाँ पे 3 दिखा रहे हैं, एक सबसे ऊपर वाला रंग, एक सबसे नीचे वाला, एक बीच वाला। सबसे ऊपर वाला क्या रंग होता है, तो सबसे ऊपर वाला हम जानते हैं लाल रंग होता है। सबसे नीचे वाला जो होता है बैगनी रंग होता है। और याद रखेंगे कि सबसे बीच वाला जो होता है वो हरा रंग होता है, पर हरा हम मानते नहीं है, हम इसको मानते हैं पीला रंग, पीला। मतलब कोई अगर पूछ दे, कोई अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि जब प्रिज्म से प्रकाश किरण गुजरती हैं तो प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, तो उसका माध्य रंग कौन होगा। तो माध्य रंग या बीच का जो रंग होता है वो हरा दिखाई तो देता है अगर आप देखेंगे तो 7 में से, ठीक है, परंतु हम पीला ही मानते हैं। अब क्यों मानते हैं, ये क्लास 12th में हमने बताया हुआ है, और वहीं पे जानिएगा, ठीक है ना। तो इतना बात आप समझ जाइएगा। हम यही कह रहे हैं, ये सभी क्या है, ये सभी निर्गत किरणें हैं, ये सभी निर्गत किरणें हैं। तो हम यही कह रहे हैं कि प्रिज्म के किन्हीं दो निर्गत किरणों के बीच, तो प्रिज्म है, तो ये प्रिज्म के, हम यही कह रहे हैं कि प्रिज्म के किन्हीं दो निर्गत किरणों के बीच का कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता, प्रिज्म के किन्हीं दो निर्गत किरणों के बीच का कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा पीले रंग का, यहाँ पे
पीला लिख दिए हैं आप, ठीक है। तो मतलब पीले रंग का विचलन कोण के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। तो ये है जी आपका परिभाषा, मैं आशा करता हूँ समझ के होंगे। हम यही कह रहे हैं कि प्रिज्म के किन्हीं दो निर्गत किरणों के बीच का कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा पीले रंग या माध्य रंग का विचलन कोण के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। यही बात लिखा गया है, प्रिज्म के किन्हीं दो निर्गत किरणों के बीच के कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा माध्य रंग या पीले रंग के विचलन कोण के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको वर्ण विक्षेपण क्षमता आसानी तरीके से समझ में आ गई होंगी। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, दूसरा हमारा टॉपिक जो है प्रकाश का प्रकीर्णन। अब प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं जी, ये भी हम समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है परिभाषा, ध्यान से समझेंगे। जब प्रकाश किरणें वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो वायुमंडल में उपस्थित अति सूक्ष्म कणों से टकराकर सभी दिशाओं में फैल जाते हैं, तो इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। मतलब जब प्रकाश किरणें वायुमंडल में प्रवेश करती हैं, ठीक है ना, जैसे कि सिंपल सी बात है कि ये सूर्य है, ठीक है ना। अब सूर्य से क्या हुआ, सूर्य से ये प्रकाश किरणें इस तरीके से आ रही हैं। तो जब सूर्य से प्रकाश किरणें आती हैं, तो जब प्रकाश किरणें वायुमंडल में प्रवेश करती हैं, अब यहाँ पे वायुमंडल है, अब इसमें वायुमंडल में इस तरीके से छोटे छोटे धूल कण उपस्थित हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे धूल कण उपस्थित हैं। तो होता यह है कि जब प्रकाश किरणें वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो वायुमंडल में उपस्थित अति सूक्ष्म कणों से टकराकर सभी दिशाओं में फैल जाती हैं। इसका मतलब क्या है, ये जो प्रकाश किरणें आ रही हैं अब इन कणों से टकराएंगी, इन कणों से ये टकराएंगी इस तरीके से, जैसे ही टकराएंगी तो सभी दिशाओं में फैल जाएंगी। मतलब इधर 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 इस तरीके से ये सभी दिशाओं में फैल जाती हैं, ठीक है। और सभी दिशाओं में फैल जाते हैं, तो इसी घटना को, ये जो घटना है ना, इसी घटना को हम क्या कहते हैं, इसी घटना को ही हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो परिभाषा आप क्या कहेंगे सुनिएगा, कि जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो वायुमंडल में उपस्थित अति सूक्ष्म कणों से टकराकर सभी दिशाओं में फैल जाती हैं। इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं, ठीक है ना। जब प्रकाश किरणें वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो वायुमंडल में उपस्थित अति सूक्ष्म कणों से टकराकर सभी दिशाओं में फैल जाते हैं। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इसका उदाहरण आप जरूर याद रखेंगे। सबसे पहले प्रकीर्णन, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देता है। आप देखेंगे सूर्य उदय होगा या सूर्यास्त होगा ना, शाम के समय में या सुबह के समय में, तो उस समय पर सूर्य को देखेंगे तो वो लाल दिखाई देता है। अब वो क्यों लाल दिखाई देता है, तो वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई देता है, ठीक है। दूसरा याद रखेंगे, समुद्र का नीला दिखाई देना। समुद्र जो है ना, वो समुद्र की पानी हमें नीला दिखाई देती है, ये भी किसके कारण, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला आता है आसमान का नीला दिखाई देना। आसमान हम देखते हैं तो वो भी हमें नीला दिखाई देता है, तो इसका भी कारण क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन है, ठीक है। अगला नोट्स में याद रखेंगे, सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका होता है, तो बैगनी रंग का होता है। मतलब सबसे अधिक बैगनी रंग ही है जो वायुमंडल में कणों से टकराकर फैल जाती हैं, ठीक है ना। और सबसे कम प्रकीर्णन लाल रंग का होता है। मतलब लाल रंग ही है जो ज़्यादातर टकराकर कम फैलता है, ठीक है ना। कितना भी टकराएगा तो वो कम ही फैलेगा सभी दिशाओं में। तो ये दोनों आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसका, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा आता है जो है वर्ण विक्षेपण कोण। अब वर्ण विक्षेपण कोण क्या है, इसको भी हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है, बैगनी रंग का विचलन कोण और लाल रंग के विचलन कोण के अंतर को हम क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कोण कहते हैं, ठीक है ना। मतलब बैगनी रंग का यहाँ पे फॉर्मूला होता है कि डेल, मतलब थीटा इक्वल टू डेल V माइनस डेल R,
ठीक है ना। तो ये एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को आप जरूर याद रख लेंगे, ठीक है ना। इस फॉर्मूले को जरूर आप याद रख लेंगे। यहाँ पे ये कह रहा है कि बैगनी रंग का विचलन कोण, ये क्या है, डेल भी है, मतलब यहाँ पे क्या है, ये बैगनी रंग का विचलन कोण है, और यहाँ पे किसका है, ये लाल रंग का विचलन कोण है। तो मैं यही कह रहा हूं कि बैगनी रंग के विचलन कोण और लाल रंग के विचलन कोण के अंतर को हम क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कोण कहते हैं। तो ये आप याद रखेंगे, बैगनी रंग का विचलन कोण, लाल रंग के विचलन कोण के अंतर को वर्ण विक्षेपण कोण कहते हैं। बैगनी रंग का विचलन कोण और लाल रंग के विचलन कोण के अंतर को वर्ण विक्षेपण कोण कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गए होंगे। तो आज का ये हमारा 3 टॉपिक था जो कि हमने आसानी तरीके से समझाने का प्रयास किया है। अदरवाइज वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं दोस्त एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।